हेलो बच्चों, आज हम पाठ 1 परिवार कल और आज का पेज नंबर 8 करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा चौथी का ईवीएस का पाठ 1 परिवार कल और आज पेज नंबर 8 सहभोज। ये चित्र देखो बच्चों, ये जो सहभोज का चित्र है, सभी जो हैं शादी में इकट्ठे खाना खा रहे हैं। यह उस दिन के सहभोज की फ़ोटो है जब हमारे गांव में लोगों ने पहली बार खड़े होकर खाना खाया था। पहली बार हमारे गांव में खड़े होकर खाना खाया था, सहभोज किया था, इकट्ठे होकर भोजन किया था। सहभोज का मतलब है इकट्ठे होकर भोजन करना। उसके बाद है, पहले तो गांव में पंक्तियों में बिठाकर पतलों में खाना खिलाया जाता था। पंक्तियों में मतलब लाइनों में बिठाकर, धरती में लाइनों में बिठाकर पहले पतलों में खाना खिलाया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाली बत्तो काकी के परिवार को भी खाने पर बुलाया गया था। जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाली जो काकी थी उसका नाम था बत्तो, उसके परिवार को भी खाने पर बुलाया गया था। आगे देखिए, पता करो और लिखो। अपने दादा दादी माता पिता से पता करो कि उनके समय में शादी में किस तरह का भोजन बनाया जाता था। उस समय लड्डू, जलेबी, दाल चावल, हलवा बनाए जाते थे। जो हमारे दादा दादी थे उनके समय में लड्डू, जलेबी और दाल चावल, हलवा बनाए जाते थे। आगे देखिए, भोजन किस प्रकार परोसा जाता था। उस समय में भोजन किस प्रकार परोसा जाता था। भोजन को ज़मीन पर बैठाकर पत्तलों में दिया जाता था। पत्तल होती थी, जो हमारे जो बरगद के पत्ते होते हैं उनकी पत्तल बनाई जाती थी, और जो लोग खाना खाने आते थे उनको ज़मीन पर बैठाकर, लाइनों में ज़मीन पर बैठाकर उन पतलों में उनको खाना दिया जाता था। तो आपको समझ में आया होगा भोजन किस प्रकार परोसा जाता था। पुराने समय में भोजन लोगों को ज़मीन पर बैठा दिया जाता था और उनको पत्तलों में खाना दिया जाता था। आगे देखो, सोचो और लिखो। क्या तुम किसी ऐसे सामूहिक भोज में शामिल हुए हो जहाँ पंक्तियों में बिठाकर खाना खिलाया जाता है। आप अपने साथी से भी पूछो। हाँ, गांव के मंदिर के जो भंडारे हैं उसमें मैंने पंक्तियों में बिठाकर खाना खाया है। हाँ, गांव के मंदिर के भंडारे में पंक्ति में बैठकर खाना खाया है या प्रसाद खाया है। उससे आगे देखिए बच्चों, पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9 पढ़ा स्वच्छता का पाठ। यह फोटो तब का है, ये जो फोटो है तब का है जब मेरी नानी हमारे घर आई थी। नानी जो है घर आई थी। नानी को सफाई बहुत पसंद है। नानी ने बताया था कि शारीरिक विकास के लिए बीमारियों से बचना और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। समय समय पर नाखून काट लेने चाहिए। हर रोज़ नहाना चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए। अपने शरीर के साथ साथ घर व पास पड़ोस की सफाई रखनी भी ज़रूरी है। तो हमें अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए। आपको ये जो स्वच्छता के बारे में बताया है शायद आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा बताना चाहूँगा इसके बारे में। यह फोटो तब का है जब मेरी नानी हमारे घर आई थी। नानी को सफाई बहुत पसंद है। नानी ने बताया था कि शारीरिक विकास के लिए बीमारियों से बचना और स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैं क्या क्या करना चाहिए बताया नानी ने। शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए। खाना खाने और बाद में अच्छी तरह हाथ धो लेने चाहिए। समय समय पर नाखून काटने चाहिए। हर रोज़ नहाना चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए। अपने शरीर के साथ साथ घर व आस पड़ोस की सफाई भी रखना ज़रूरी है। आगे देखो बच्चों, सोचो और लिखो। क्या तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने भी तुम्हें सफाई संबंधी कोई बात बताई है तो लिखना है। हाँ, बताई है कि हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। उसके बाद अगला है, सोच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने क्यों ज़रूरी हैं। क्योंकि इससे हानिकारक कीटाणु धुल जाते हैं। जो हमें बीमार करते हैं वो कीटाणु धुल जाते हैं। अगर तुम अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखोगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। यदि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो बच्चों चर्चा करो, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखने में तुम किस प्रकार योगदान कर सकते हो।
हमें आसपास में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, हमें कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए ताकि गंदगी न फैले और उन पर मक्खियाँ न बैठें और बीमारी न फैलाएं। तो बच्चों ये हमारा लेसन था पाठ 1 परिवार कल और आज का पेज नंबर 8 और 9। तो बच्चों ये लेसन यहीं समाप्त होता है, अगले लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।